हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक और इकोनॉमिक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सोशल मतलब ह्यूमन नीड्स वाला इकोनॉमिक टॉपिक है, ठीक है। इसमें सोसाइटी का रोल ज़्यादा है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ केयर इकोनॉमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केयर इकोनॉमी कि है क्या केयर इकोनॉमी। अब जो इंग्लिश वर्ड है वही है, बट थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड से पहले जस्ट टेलिंग यू दैट इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस, if you want the PDF of this session, you can reach out on Telegram. And if you have any queries related to economics in general or economics optional, you can reach out to me. And my channel is Hipponomics. Okay. So if you will follow this channel, you will get the PDF. You can reach out to me if you have any queries. कोई doubt है तुमको economics से related, economics optional से related, तो you can reach out to me on this channel, both for Telegram and Instagram. The same account means the same name. Okay. Now moving forward, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है, ये तो आपको मिल ही जाएगा कि है क्या केयर इकोनॉमी। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज केयर इकोनॉमी। सो केयर इकोनॉमी इज एनीथिंग, लिखिए चलो। केयर इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच डील्स विथ द केयरिंग एंड सपोर्ट, ठीक है, केयरिंग एंड सपोर्ट ऑफ पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड और हु नीड सपोर्ट। जो खुद से एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकते, उनके सपोर्ट के लिए जो एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और जो इकोनॉमी में उसकी जगह होनी चाहिए, उसको हम केयर इकोनॉमी बोलते हैं। अब केयर इकोनॉमी क्या होती है? जैसे सपोर्ट टू द एल्डर्स, जो खुद से काम नहीं कर सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, इवन उठ के अपना वॉशरूम तक नहीं जा सकते। केयर टू द एल्डर्स, प्रोवाइडिंग केयर टू द बेबीज और चिल्ड्रन, जैसे जिसको हम डे केयर नहीं बोलते, डे केयर इंस्टीट्यूशंस। वाई? बिकॉज इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो कहाँ जाएगा बच्चा? कहीं तो रहना पड़ेगा उसको दिन में। तो डे केयर सेंटर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी। उसी तरह एजुकेशन क्यों? क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एजुकेशन। तो आप या तो भाई सरकार उसमें मदद करे कि फ्री कर दिया हमने एजुकेशन, सारा बच्चा पढ़ सकता है, या फिर NGOs मदद करें, या फिर कुछ फैमिलीज साथ में आ जाएं और एक पूल बना लें और ऐसे बच्चों को मदद कर पाएं जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ केयर एंड सपोर्ट। जैसे चाइल्ड सपोर्ट, ठीक है, चाइल्ड सपोर्ट क्या होता है? देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ सपोर्ट। जैसे लेट्स से इफ, सबसे पहले तो इफ बोथ वर्किंग पेरेंट्स, अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं तो चाइल्ड विल नीड सपोर्ट, नो। अब ऑफिस तो लेके जाएगा नहीं कोई, मान लो स्कूल गया बच्चा तो वापस घर आएगा तो घर पे तो कोई मिलेगा नहीं। सो देयर द चाइल्ड नीड्स सपोर्ट, तो चाइल्ड केयर सेंटर्स। ऑल्सो चाइल्ड सपोर्ट फॉर ऑर्फन्स, होमलेस and other distressed children. Other distress like for example, आप कई बार देखते होंगे कि सिग्नल पे आप जाते हैं, ठीक है, आप सिग्नल पे जा रहे हैं, सिग्नल पे जाने की वजह से क्या हो रहा है? You see child begging or they are forced to beg. Why? So that the gang or the mafia can earn some money and use it for anti-social activities. तो ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट की जरूरत है। सो ऑर्फन्स, होमलेस एंड अदर डिस्ट्रेस्ड चाइल्ड। एल्डरली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी, लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स नीड सपोर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्ट नर्स सपोर्ट, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो एल्डरली पीपल को भी जरूरत होती है किसकी? सपोर्ट की। वाई? बिकॉज दे कांट मूव, दे sometimes maybe these elderly people are sick, ठीक है, कोई न्यूरो सिम्टम है या कोई ऑर्थो सिम्टम है, तो वो मूव नहीं कर सकते। अब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि डे टू डे लाइफ
का उनका वाइटल ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, बेसिक उनकी नीड्स नहीं है, ठीक है, उनको बाथरूम नहीं जाना है, उनको बाहर नहीं जाना है, थोड़ा बहुत तो आप हवा पानी चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट नर्सेस चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट कैसा हो सकता है, जैसे मान लो कोई मेडिकल सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है, ये सब चाहिए। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी, ठीक। अब एजुकेशन में जैसे द गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल फॉर फ्री एजुकेशन, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ फ्री करके क्या करोगे, देयर शुड बी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एनजीओज कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है, एनजीओज कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन कम टुगेदर, क्या कर सकते हैं अब टू मेक द एजुकेशन मोर अफोर्डेबल टू द पीपल, जैसे गिव देम बैग्स, सपोर्ट देम विद बुक्स। तो ये भी पार्ट क्या हुआ केयर इकोनॉमी का, इट्स जस्ट अ सबसेट ऑफ इकोनॉमी एज होल। और अदर सोशल केयर, अदर सोशल केयर में सबसे बड़ा जो नाम आएगा वो आएगा विमेन, विमेन सपोर्ट, ठीक है। अब वो हरासमेंट का सपोर्ट, हरासमेंट के अगेंस्ट सपोर्ट हो, ठीक है, या फिर वो काम कर पाए, लेबर फोर्स का पार्ट बन पाए, उसके लिए सपोर्ट हो। क्योंकि सोचो कि फीमेल्स जो वर्कफोर्स का पार्ट नहीं बन पाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट दे डू इन होम, तो दे टेक केयर ऑफ एवरीवन इन द होम, ठीक है। क्योंकि केयर इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो फीमेल्स आर there to take care of the family, the child, the elderly and everyone, so they can't be the part of the workforce। अब 37% अगर 37% के आसपास अगर फीमेल वर्कफोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स में सिर्फ 37% वर्कफोर्स है वो फीमेल है, बाय बिकॉज फीमेल, पहली चीज तो उनको सोशल स्टिग्मा बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता है कि तुम्हारा काम घर से, बट दूसरा ये भी है ना कि अगर फीमेल्स मान लो बाहर कमाने गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा, जैसे एज इफ एवरी घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ऑन द फीमेल्स। तो इसीलिए अदर सोशल केयर, अगर मान लो कि ऐसी सपोर्ट सिस्टम या केयर इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, सो फीमेल्स कैन ऑल्सो गो आउट, बी द पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट को भी हम केयर इकोनॉमी का पार्ट बनाते हैं, ठीक। जनरली वल्नरेबल सेक्शन को सपोर्ट और केयर देने का काम करता है केयर इकोनॉमी। इट्स अ सबसेट या पार्ट ऑफ इकोनॉमी जिसमें ये सब फैक्टर्स होते हैं। Now moving forward, that it can be paid and unpaid। paid जैसे क्या, डे केयर, नर्सेज, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, हाउस हेल्प, ठीक है, हाउस हेल्प, दीज आर पार्ट ऑफ पेड केयर इकोनॉमी, जहां पैसा देते हैं सो दैट यू कैन गेट केयर। आप पैसा देते हैं सो दैट यू कैन और यूर फैमिली मेंबर्स और एनीवन हु यू नो कैन गेट केयर। और अनपेड क्या होता है, अनपेड केयर क्या होता है, जहां आपको पैसे भी पे नहीं करने पड़ते और आपको केयर मिल रही है, ठीक है। तो वो जनरल इकोनॉमी जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है उसका हिस्सा ही नहीं होता, जैसे द मदर्स केयर, द मदर्स केयर, ठीक है, और द फीमेल्स इन फैमिली लेबर, ठीक है, और अ child or children or anyone, your brother sister going outside doing some household work, they are not getting paid for it but they are taking care of you। अब आपने कहा कि भैया कोल्ड ड्रिंक लेके आओ या दीदी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो लेके आ रहे हैं ना, आपकी केयर तो हो ही रही है। सो ऑल द फैमिली मेंबर्स वर्किंग टुगेदर फॉर ईच अदर। और जैसे एनजीओज वर्किंग, प्रोफेशनल्स में जाएंगे तो एनजीओज, व्हेन एनजीओज वर्क दे आर नॉट गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम यू, जिसके लिए वो केयर कर रहे हैं उनसे तो पैसे नहीं ले रहे हैं, दे आर रेजिंग मनी बट दे आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम यू, उनसे वो पैसे नहीं ले रहे हैं जिनकी वो केयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर पार्ट ऑफ अनपेड केयर इकोनॉमी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट व्हाट आर द नीड्स, ठीक है, नीड्स क्या है, क्यों चाहिए केयर इकोनॉमी, बिकॉज देर आर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट रिक्वायर अस टू इन्वेस्ट मोर इन केयर इकोनॉमी। जैसे इंडिया अभी 1% अपने जीडीपी का केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है इस समय, अगर वो 1% और इन्वेस्ट कर दे, मतलब 2% इन्वेस्ट करने लगे अपने जीडीपी का टू इंप्रूव द केयर स्ट्रक्चर और केयर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एट लीस्ट 11 मिलियन, मतलब 1.1 करोड़ सपोर्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड। 11 मिलियन, जस्ट थिंक अबाउट द नंबर, just 1% increase in
द ओवरऑल केयर इकोनॉमी। यानी 1 से 2% अगर खर्च करने लगे, एक की जगह 2%, तो 11 मिलियन लोग को नौकरी मिलेगी। इसी तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का ये मानना है कि ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली 475 मिलियन के आसपास जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं इन केयर इकोनॉमी बाय 2030। सो व्हाई दिस मच फोकस और एम्फेसिस इज बीइंग गिवन ऑन केयर इकोनॉमी? क्यों? क्योंकि दुनिया बूढ़ी हो रही है या फिर जवान हो रही है, ठीक है, या तो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हैं, और वहाँ लोग बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं जो प्रीवियसली इंडस्ट्रियलाइज से अब डेवलप्ड है। अब वहाँ पे धीरे धीरे स्टैग्नेंसी आ रही है पॉपुलेशन ग्रोथ में, और ग्रोइंग पॉपुलेशन या एल्डरली पर्सन ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कुछ साल में 2050 के बाद इंडिया के साथ होना शुरू हो सकता है। So you need a structure of or infrastructure of care economy so that you can help your elderlies, you can help your child to grow, to sustain, to live with dignity. तो यही नीड्स है। नीड्स क्या है? मटेरियल नीड्स। मटेरियल नीड्स क्या? जैसे चाइल्ड की मटेरियल नीड्स क्या है? बुक्स, बैग्स, ठीक है, ओके। नाउ अगर कोई एल्डरली पर्सन है, अपना घर में है, तो उसको क्या चाहिए? मान लो को उसको मंथली राशन सपोर्ट चाहिए, तो दीज आर द मटेरियल नीड्स। दूसरी नीड क्या हो सकती है? जैसे अ कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी फ्राउंड अपॉन इन आवर कंट्री, दैट इज वृद्धाश्रम। सो इफ नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन, ये इंटेंट की बात है। सो हाउ विल यू मेक श्योर दैट द एल्डरली पर्सन अराउंड यू इज बीइंग टेकन केयर ऑफ? तो कोई ना कोई सपोर्ट तो देना है ना, मटेरियल सपोर्ट। तो आइदर यू हायर अ नर्स इन योर होम, मेल फीमेल इट्स अप टू यू, और you can do what? Go to daycare for both child and elderly। जब आप ऑफिस में हैं तो आप डे केयर पे अपने एल्डरली पर्सन, तो वहाँ पे एक तरह का ग्रुप बन जाएगा, तो उनका भी मन लगा रहेगा कि हाँ भाई बातचीत कर रहे हैं, 4 लोग अपने उम्र समय के हैं। शाम को आप ऑफिस से आते टाइम वापस चले जाइए घर लेके सबको, चाहे वो एल्डरली हो चाहे वो बच्चे हो, ठीक। इमोशनल नीड्स वाई? अब यही बात है कि अ चाइल्ड और एल्डरली और होम मेकर्स या होम मेकर वुमेन, दे नीड इमोशनल सपोर्ट। अब दिन भर उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है, नो वन इज देयर टू सपोर्ट देम, शेयर जनरल टॉपिक्स विद देम, तो वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए लोगों को। तो इमोशनल सपोर्ट करना, किसी से बातचीत करना, अपने बातें सुनाना, किसी की बातें सुनना, सो टू मेक देमसेल्फ फील लाइटर, एंड सो दैट उनको ऐसा लगे कि पीपल आर अवेलेबल, पीपल आर लिसनिंग टू मी। दैट इमोशनल नीड्स is also one of the objectives that a care economy takes care of, ठीक है। and developmental needs, अब developmental क्या है? developmental is the mental development, personality development like needs, ठीक है। mental development कैसे? अगर एक बच्चा है, उसको पढ़ाई लिखाई का सपोर्ट मिल रहा है थ्रू NGOs, तो उसकी मेंटल नीड्स पूरी हो रही हैं, he can get educated, get a better job, get skilled, ये सब होगा ना उसके साथ, okay? So that's how the development needs will be taken care of by the care economy। याद रखना कि 1% GDP का जो खर्च कर रहे हैं, अगर जरा सा और बढ़ा दिए तो 11 मिलियन तक जॉब्स बनेगी। 475 मिलियन तो ILO का कैलकुलेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि 2030 तक 475 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं in care economy itself, because in some parts the birth rate is rising, so need child support. In some parts the elderlies are rising, you need elderly support. And with women more vocal about themselves and being more educated, they are also thriving to be a part of workforce। अब workforce का part होंगी तो वहाँ भी care economy की ज़रूरत है to take care of all the household needs that the women will have to leave to go to office, है ना। तो care economy इस तरह से बढ़ेगी। सो ऑब्जेक्टिव भी हमने समझ लिया, बढ़ेगा कैसे वो समझ लिया, ठीक। और थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन है वो उसके बारे में बात की। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं आज कि what can be the factors for the need of care economy? Can you answer this or not? Try to answer this। एक छोटे छोटे पॉइंट लिख लो अपने समझने के लिए, सो दैट मान लो कि एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके सब पॉइंट्स में आप ये चीज डाल सकते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी के पार्ट में ये चीज आप डाल सकते हैं। सो वी विल स्टॉप आवर
discussion here, and we will meet again soon with some topics. Thank you everyone for joining. I hope you like the lecture. अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर इट, एंड मिलते हैं फिर बाद में. एंड अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.